दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस बीएसएनएल की चर्चा आज पूरे भारत में हो रही है वो बीएसएनएल एक समय में अंबानी के बाप का भी बाप हुआ करता था। जी हाँ गाइस, मैं धीरू भाई अंबानी की बात कर रहा हूँ। धीरू भाई अंबानी के द्वारा ही बीएसएनएल को तोड़ने का काम किया गया था उस टाइम में, और आज उनके बेटे सफल हो चुके हैं। आपको बता दें गाइस कि जब दुनिया की एंट्री हुई 21वीं सदी में तो सन 2000 में बीएसएनएल का शुरुआत होता है। इसके पहले भी भारत में इंटरनेट का यूज किया जा रहा था अंग्रेजों के काल से ही, दूरसंचार के माध्यम से। लेकिन जो बीएसएनएल की उत्पत्ति है वो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सन 2000 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। उस टाइम बीएसएनएल पूरे इंडिया का इंटरनेट के मामले में बाप हुआ करता था। 2000 में ही इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी थी। उस टाइम धीरे धीरे घरों में टेलीफोन का यूज किया जाने लगा। बचपन में आपको याद होगा, आप सिक्का डालते होंगे टेलीफोन वगैरह में, दुकान वगैरह में जा करके, तब जाकर के बात होता था। तो उस टाइम से ही बीएसएनएल चलते आ रहा है। उस टाइम में जिस घर में टेलीफोन होता था उस घर को राजा महाराजाओं का घर माना जाता था कि इनके घर में टेलीफोन लगा हुआ है। हमने एक दौर ये भी देखा है जब बीएसएनएल का स्टूडियो हुआ करता था। आपने इस वाले मूवी में देखा होगा, एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर जाकर के कॉल पे बात करते हैं। उस टाइम ये बीएसएनएल के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ये सारी चीजें बीएसएनएल के द्वारा ही चलाया गया था। उस टाइम पे बीएसएनएल ही हीरो था। उस टाइम बीएसएनएल के अकाउंट में कैश में 35,000 करोड़ रुपया हुआ करता था। उस टाइम में 35,000 करोड़, यानी कि अभी अरबों में। बीएसएनएल को पहले दूरसंचार विभाग के नाम से जाना जाता था। ये भारत सरकार का अपना निजी कंपनी था। 2000 में इसका नाम बदल करके बीएसएनएल किया गया। 2000 में सरकार को लगा कि ये एक सरकारी कंपनी है, इसे हमें प्राइवेट तौर पर चलाना होगा, इसे निगम लिमिटेड बनाना होगा। प्राइवेट कंपनियां आएगी, कंपटीशन होगा तो बीएसएनएल ज्यादा आगे बढ़ेगा। और हुआ भी ऐसा, बीएसएनएल काफी ज्यादा आगे बढ़ा। 2000 में इंटरनेट आता है। 2002 में 2G फोन का शुरुआत हुआ। 2005 में ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत हुई। 2010 में 3G मोबाइल की सेवा भी शुरू हो गई थी। वर्ष 2000 में बीएसएनएल का जो कनेक्शन था वो 2.8 करोड़ लैंडलाइन हुआ करता था। मोबाइल कनेक्टिविटी के मामले में भी बीएसएनएल काफी आगे था। करोड़ों मोबाइल से कनेक्ट हो चुका था बीएसएनएल उस टाइम। भारत के जितने भी दुर्गम स्थान हैं, सियाचिन का ग्लेशियर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जितना भी बॉर्डर साइड है, उन सब में उसी टाइम से बीएसएनएल पहुंच रहा है। वहाँ पर भी इसी नेट का यूज किया जाता था दूरसंचार के रूप में। और अभी वर्तमान में भी 2023 में भी सियाचिन ग्लेशियर में बीएसएनएल का ही सहयोग है। बीएसएनएल के द्वारा ही सारे सरकारी काम को किया जा रहा है क्योंकि बीएसएनएल सिक्योर है। 2006-07 में ग्राहक के रेवेन्यू की बात करें, बीएसएनएल के पास 7.5 करोड़ ग्राहक थे और बीएसएनएल का जो रेवेन्यू था वो 41,200 करोड़ रुपया हुआ करता था। 2005-06 में बीएसएनएल भारत की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी। उस टाइम जो भारतीय एयरटेल है उसके पास मात्र 5 करोड़ ग्राहक थे जिनकी रेवेन्यू करीबन 18,000 करोड़ रुपया थी। उस टाइम अंबानी जी के जो पिता है धीरू भाई अंबानी, उनके द्वारा एक टेलीकॉम को चलाया गया था जिसका नाम है आरकॉम। उस टाइम अंबानी के पास 4 करोड़ ग्राहक थे जिनका रेवेन्यू मात्र 14,420 करोड़ रुपया था। लेकिन समय बदला और मुकेश अंबानी की जो कंपनी है वो आज नंबर 1 पर है। भारतीय एयरटेल दूसरे नंबर पर है और बीएसएनएल दूर दूर तक पहुंच चुका है। नामो निशान बीएसएनएल का खत्म हो चुका था। लेकिन अब फिर समय बदल रहा है। ये समय का पहिया है, ये कभी भी बदल सकता है। लेकिन टेलीकॉम के क्षेत्र में बीएसएनएल टक्कर दे सकता है एयरटेल और जियो को। जिस तरह से आज लोग जियो और एयरटेल पर ट्रस्ट करते हैं इंटरनेट के मामले में, टावर के मामले में, नेटवर्क के मामले में, ठीक उस टाइम बीएसएनएल के ऊपर लोगों का जबरदस्त ट्रस्ट हुआ करता था। अब आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एक ऐसी कंपनी जो 2005-06 में 8,000 से ज्यादा करोड़ रुपया का सिर्फ प्रॉफिट कर रही थी, वो घाटे में कैसे चली गई? आखिर क्या हुआ बीएसएनएल के साथ? बीएसएनएल को किसने डुबाया? क्या इसमें सरकार का हाथ है? क्योंकि बीएसएनएल तो सरकारी कंपनी थी। उस टाइम किसकी सरकार थी? क्यों बीएसएनएल पीछे गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि आखिर बीएसएनएल के डूबने का पीछे का क्या कारण है। कुछ लोग बोलेंगे जियो रीजन है। गाइस, जियो तो 2016 में आया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद, जब लॉकडाउन लगने वाला था। गाइस, आपको बता दें कि बीएसएनएल को डुबाने के पीछे का जो रीजन है वो वही रीजन है जिसके बारे में राहुल गांधी आपको बताया करते हैं कि 8,500 रुपया आपको फ्री में मिलेगा। ठीक ऐसा ही कुछ किया गया उनकी सरकार में। 2007-08 के बाद जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने बीएसएनएल का विस्तार करने का सोचा और बोला कि हम बीएसएनएल को फ्री में लोगों तक पहुंचाएंगे, और इसी फ्री देने के चक्कर में ये कंपनी डूब गई। ठीक है, आप जनता को फ्री देना चाहते हो, लेकिन फ्री देने का भी आपके पास एक एम होना चाहिए ना कि फ्री कहाँ से दोगे? कंपनी को बेच करके फ्री दोगे, देश को डुबा करके फ्री बांटोगे? बीएसएनएल के डूबने के पीछे का मेन रीजन यही है, बीएसएनएल ने काफी ज्यादा सस्ता किया। बीएसएनएल को पूरे भारत में पहुंचाने का जो फ्री वाला मुहैया चलाया गया वही बीएसएनएल को लेकर के डूब गया। आपके पिताजी के पास अगर 1 करोड़ रुपया है, आप सोचोगे बहुत रुपया है मेरे पिताजी के पास, मैं आराम से बैठ करके खाऊंगा, उसके बाद भी मेरा पैसा खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन गाइस, अगर उसमें इनकम का स्रोत नहीं है तो एक ना एक दिन वो पैसा खत्म हो जाएगा। तो अगर कांग्रेस फ्री देना चाहती है तो सबसे पहले उनको जनता को बताना होगा कि हम कहाँ से पैसा लाएंगे। क्या अंबानी अपना पैसा निकाल करके आपको दे देंगे या आपके पास उतना पैसा जमा है? जनता को रीजन तो बताना होगा, लेकिन जनता को कोई रीजन नहीं बताया गया। यही कारण है कि कांग्रेस ने जो वादा किया था कि फ्री में देंगे, तो बहुत सारे ऐसे राज्य है जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों में फ्री में क्यों नहीं मिल रहा है 8,500 रुपया? ये फ्री का जो चीज है ये सबको घाटा में डालता है।
अंबानी ने भी वही किया। अंबानी ने भी सबसे पहले आपको फ्री दिया, लोगों ने भरपुष्टांग 3 महीने तक फ्री का इस्तेमाल किया। लेकिन अब जो आम आदमी के पॉकेट पर लात लगा है, उनको समझ में आ रहा है अंबानी का प्लान क्या था। पहले फ्री देना है, लोगों को इंटरनेट का आदत लगवाना है, और जब लोगों को गंदा लत लग जाएगा, इंटरनेट के बिना बच्चे रह नहीं पाएंगे, मोबाइल के बिना बच्चे रह नहीं पाएंगे। मोबाइल के बिना तो बच्चे रह लेंगे, मोबाइल में अगर इंटरनेट नहीं हो तो मोबाइल किसी काम का नहीं है। इंटरनेट ही अगर बंद हो जाए तो एक भी बच्चा मोबाइल नहीं छूने वाला है। तो कहने का मतलब है कि एक गंदा लत लगाया गया अंबानी के द्वारा, और अब जाकर के प्राइस बढ़ाया जा रहा है। और ठीक यही चीज सरकार करना चाहती है, फ्री दे करके। जिस पैसे को देश के विकास में लगाना है, उस पैसे को आप फ्री में बांट रहे हो, तो आप क्या सरकार चला रहे हो? इसी की वजह से हमारा देश इतना पीछे रह गया। वरना चाइना और भारत दोनों एक साथ आजाद हुआ था। कुछ दिन की दूरियां हैं, लेकिन आज चाइना 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और भारत 2014 तक 3 ट्रिलियन का इकोनॉमी भी नहीं था। अच्छी बात है कि हम लोग 4 के आसपास झूल रहे हैं, आने वाले टाइम में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। लेकिन 70 साल हमारा बर्बाद हो गया, और 70 साल में चाइना कहां से कहां पहुंच गया। आप सिर्फ 2010 में जाइए ना, 2010 में चीन जापान से भी नीचे था, लेकिन आज चाइना के टक्कर में कोई कंट्री नहीं है अमेरिका को छोड़ करके, क्योंकि वहां के सरकार का चलाने का जो तरीका था वो अलग था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, फ्री का चीज लेने से पहले 10 बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि जब आपको फ्री मिलता है ना, तो आपको सिर्फ फ्री नजर आता है, उसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आता है कि वो फ्री आएगा कहाँ से। इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री का नहीं होता है। जहाँ फ्री है समझिए वहाँ आपका नुकसान होने वाला है, कुछ बड़ा नुकसान होने वाला है। और एग्जाम्पल तो आपके सामने है। आपको लग रहा होगा इसकी मैं फेंक रहा हूँ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, ये वो दिस डैट। गाइस, आप निर्मला सीतारमण की ये पुरानी वीडियो सुनिए, जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। वो खुद बोल रही है कि 2006-07 में बीएसएनएल कहाँ था और 8 से 10 सालों में बीएसएनएल कहाँ तक पहुँचा। 2005 मार्च में बीएसएनएल का मार्केट शेयर था 19%, 19% मार्केट शेयर बीएसएनएल का। वो धीरे धीरे घट करके 7.96% में आ गया, इनके नॉन कोऑपरेटिव मेजर्स के वजह से। इनके इरादा ठीक नहीं था, बीएसएनएल को ऐसे छोड़ कर गए, और वो इतना कगार ऑलमोस्ट इन डेथ बेड बीएसएनएल आ पहुंचे। मोदी जी ने क्या किया वो भी सुन लेना चाहिए। मोदी जी ने क्या किया, अक्टूबर 2019 में कैबिनेट अप्रूव किया 69,000 करोड़ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बीएसएनएल। इन्होंने साफ बताया है कि बीएसएनएल का शेयर उस टाइम कहां पर हुआ करता था। 2012, 13, 14 आते आते बीएसएनएल का क्या हाल हो गया। हम 2G के 2G में लटके रह गए, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो धीरे धीरे अपना विस्तार करते चले गई। आज के टाइम में आप भले ही कुछ भी बोलो, लेकिन आज लोग जियो के दीवाने हैं, एयरटेल के दीवाने हैं। इन्हीं दोनों का राज है भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री में। आप मानो या ना मानो, ये रियलिटी बन चुकी है। लेकिन इस वाले रियलिटी को बदला जा सकता है। एयरटेल, जियो वो भी रहेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल अमीर लोग करेंगे। जो आम जनता है उनके लिए बीएसएनएल बेस्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा सरकार को काम करना होगा, इस पर फोकस करना होगा, और बीएसएनएल को लेकर के और आगे जाना होगा। आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि चलो ठीक है, कांग्रेस ने बीएसएनएल को बर्बाद किया, तो 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार आई, उन्होंने बीएसएनएल को क्यों नहीं आगे बढ़ाया? तो गाइस, इसका मेन रीजन ये है कि बीएसएनएल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। बीएसएनएल के पास उतना पैसा नहीं था कि बीएसएनएल पूरे भारत में लोगों को फ्री में इंटरनेट दे पाए। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अंबानी के साथ डील किया। जहाँ तक मेरे को लगता है कि क्या डील हुआ होगा, तो वो ये है कि सरकार ने अंबानी को बोला कि हम लोग पैसा चेंज करने वाले हैं, मतलब करेंसी को चेंज करने वाले हैं। तो अंबानी के पास भी अरबों खरबों रुपया जमा होगा, पहले का नोट, क्योंकि अंबानी है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। तो अब जो पैसा चेंज होने वाला था, उस अंबानी का पैसा तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार ने यहाँ पर उनको प्लान दिया कि आप इसके जरिए इंटरनेट फ्री करवा दो पूरे भारत में। आपका सारा पैसा यूज हो जाएगा, आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेगी, आप बस इंटरनेट फ्री करवा दो। तो पीएम मोदी का ये प्लान था कि किस तरह से भारत में इंटरनेट को बढ़ाया जाए। और 2G का दौर खत्म हुआ, 4G आया, पूरा इंटरनेट फ्री मिला 3-4 महीने तक। उसके बाद लगभग 5-6 साल तक भारतीय लोग आराम से इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। वहीं आप पाकिस्तान जाइए ना, अफगानिस्तान जाइए, आज भी अफगानिस्तान में 400 रुपया में 1 GB डाटा मिलता है 1 महीना के लिए। और यही चीज था 2014 के पहले। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देखा कि सरकार को कम से कम पैसा लगाना है, प्राइवेट कंपनी को सौंपा, प्राइवेट कंपनी ने फ्री दिया, पूरे भारत में इंटरनेट आ गया। लेकिन अब ये लोग अपना प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर अब सरकार को फोकस करना होगा कि फिर से बीएसएनएल को आगे लाना होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बीएसएनएल को इतना आगे ला देना है कि भारत के जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो सस्ते प्लान का यूज कर पाए। बाकी जो अमीर लोग है वो तो आसानी से एयरटेल और जियो का यूज कर पाएंगे, उनके पास उतना पैसा है। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो गाँव के जो स्टूडेंट है, जो इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब में पढ़ाई करते हैं,
उनको सस्ती नेट मिलना चाहिए और वो बीएसएनएल ही प्रोवाइड करवा सकता है और अब इसी चीज की तैयारी चल रही है। तो आई थिंक गाइस आप समझ पाए होंगे कि बीएसएनएल का इतिहास क्या था, बीएसएनएल कहाँ था, कैसे बीएसएनएल राजा से रंग हो गया, कैसे बीएसएनएल डूबा, बीएसएनएल को किसने डुबाया। अब अगर आप कमेंट करोगे तो मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा कि अब बीएसएनएल को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, सरकार क्या कर रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरह से बीएसएनएल को एटलीस्ट भारत के 50 करोड़ गरीबों के लिए पूरा सस्ता में खोल देना चाहिए, इसका प्लानिंग क्या होना चाहिए, सरकार इसके लिए क्या कर रही है। अगर आप इस वाले टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।